नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम गणित के महत्वपूर्ण सूत्र कर रहे हैं जो आपकी प्रत्येक कक्षाओं और हर प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएंगे। चाहे आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, कक्षा 6, 7, 8, 10, 12 या कोई भी कंपटीशन दे रहे हो जैसे पटवारी, रीट, उन सभी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्षेत्रमिति का, जिसमें कि क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सूत्र आने चाहिए। अब देखिए, दो प्रकार की आकृतियां होती है, एक तो होती है द्विविमीय और एक होती है त्रिविमीय। द्विविमीय आकृतियों में 5 प्रकार की आकृतियां होती है: आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। और त्रिविमीय आकृतियों में घन, घनाभ, शंकु, गोला और बेलन। तो आज इस वीडियो में हम द्विविमीय आकृतियों के सूत्र करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में त्रिविमीय आकृतियों के सूत्र करेंगे। तो यहाँ पर सभी आकृतियों की साथ में परिभाषा है, फिर उसके सूत्र है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना और सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं आयत। आयत तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि आयत कहते किसे? तो वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान माप की हो, यानी कि आयत वह आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं की माप क्या होती है? समान, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यानी ये दो शर्त होती है कि एक तो उनके आमने सामने की भुजाएं समान माप की होनी चाहिए और दूसरी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक चित्र बना रखा, देखिए ABCD, ये एक आयत का चित्र है। इसमें आमने सामने की भुजा, जैसे इसके सामने ए, तो ये दोनों बराबर है, ए से लिख दिया, और इसके बराबर ये, तो मैंने दूसरी भुजा B से लिख दिया। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए प्रत्येक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री या समकोण। तो ये आयत की परिभाषा थी। अब इसके सूत्र देखिए, सबसे पहले आता है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे, ये जो अंदर का एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकाला जाता है? तो आयत में आपको पता है एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई, तो दोनों की गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद में करेंगे आयत का परिमाप। परिमाप कहते हैं बाहर के माप को। जैसे मान लो कोई आयताकार खेत है, तो उसकी आप पट्टी कर रहे हो या बाड़ लगा रहे हो, तो वहां पर आपको परिमाप निकालना होगा। तो वो क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार तो लंबाई होगी, एक तो ये होगी और एक ये, और 2 बार क्या होगी? चौड़ाई। तो इसलिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका तीसरा सूत्र है आयत का विकर्ण। तो इसमें क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण आप कहोगे कहाँ पर काम आएगा? जैसे मान लो आपको बोल दिया एग्जाम में कि एक आयताकार कमरा है, उसमें लंबी से लंबी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो छड़ आप जानते हो कि सबसे ज्यादा लंबी इस प्रकार रखी जाएगी विकर्ण के रूप में। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये था आयत, आयत की परिभाषा और आयत के 3 सूत्र। अब देखिए वर्ग। वह आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान माप की हो, यानी इसमें वर्ग में क्या होगी? चारों भुजा समान माप की तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाती है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो आयत में भी होता है, लेकिन वर्ग में क्या होगी? चारों भुजाएं समान माप की, यानी जैसे ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अब इसके देखिए सूत्र। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या होता है? देखो, लंबाई और चौड़ाई सेम ही होती है, इसलिए भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र, जब आपको भुजा न देगी वो विकर्ण दे दे कि कोई वर्ग है उसका विकर्ण इतना है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या लिखना है? विकर्ण स्क्वायर बटा 2। उसके बाद में वर्ग का परिमाप। परिमाप आप जानते हैं कि चारों भुजाएं क्या है? समान है, तो 4 गुणा भुजा। और उसके बाद में आ जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण में इस ये दूरी होती है विकर्ण, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 गुणा भुजा। इसमें आपको एक भुजा दी गई होगी। इसके बाद में हम करते हैं त्रिभुज के। देखिए दोस्तों, अगली समतलीय आकृति त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज कहते किसे हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, इसमें 3 रेखाखंड है, AB, BC और CA। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, त्रिभुजों को 2 आधार पर बांटा गया है, एक तो कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु,
समद्विबाहु और विषमबाहु। तो इसके लिए इनके लगभग मैंने यहाँ पर 5 सूत्र लिखे। इससे आपके हर प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अब आपको क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, लेकिन परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग। चाहे वो कोई सा ही त्रिभुज हो, आप तीनों भुजाओं का योग कर देना, वो परिमाप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के मैंने यहाँ पर सूत्र लिख लिए। देखिए सबसे पहले लिखा है समकोण त्रिभुज। अब साथ साथ में मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको समकोण त्रिभुज कहते किसे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, तो वो होता है समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा? देखिए ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण, और ये होता है आधार। ठीक है, तो इसमें आपको सूत्र देखिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार आपको दिया हुआ होगा, और लंब होती है वो क्या होती है? इसकी ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों इस प्रकार याद रखें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? समाप माप की होती है। तो कोण भी क्या होते हैं? समान। जैसे ये 5 सेमी की है, तो ये भी 5 सेमी, और ये भी 5 सेमी। तो ये देखो तीनों भुजा समान है, तो वो हो गया समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो एक ही होनी है, जैसे इसका निकालना आपको, तो आप √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसको हल करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए समबाहु त्रिभुज की कल को आपको ऊंचाई पूछ ले कि ऊंचाई क्या होती है, तो ऊंचाई का होता है √3/2 भुजा। ठीक है, यहाँ पर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल का, तो और ऊंचाई का √3/2 गुणा भुजा। अब देखिए समद्विबाहु, यहाँ पर ध्यान दीजिए समद्विबाहु किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु का अर्थ होता है कि वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। जैसे ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, और ये 4 सेमी हो गई, यानी ये दो भुजाएं समान है और ये अलग। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है और एक अलग होती है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? a/4 √4b² - a²। अब आप बोलोगे ए बी क्या है? तो ए तो असमान भुजा जैसे ये, और बी क्या है? समान भुजा। ए की जगह आप अलग भुजा है वो लिख देना, और बी की जगह जो समान भुजा है ना दो, उसका माप लिख देना, उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। जैसे 5 सेमी, 6 सेमी, 4 सेमी, ये देखिए अलग अलग माप की हो गई ना, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई। तीनों भुजाएं समान समबाहु, दो भुजा समान समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग विषमबाहु। तो समबाहु समद्विबाहु का ऊपर आ गया, ये आ गया विषमबाहु के लिए। इसके लिए हीरोन का सूत्र होता है, जिसे हीरो का सूत्र कहा जाता था, आजकल हीरोन का सूत्र बोलते हैं। √S S - A S - B और S - C। अब आप बोलोगे सर S क्या है? S है अर्ध परिमाप, यानी जितना परिमाप है ना त्रिभुज का उसका आधा, वो तो हो गया आपका S। इसको कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधी कर दो, यानी परिमाप का आधा। और ABC क्या है? तीनों भुजाएं। तो इसमें जैसे मान रखोगे आप निकाल लोगे। अब देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि यदि आपको समबाहु या समद्विबाहु का सूत्र याद नहीं है, केवल ये एक सूत्र याद है ना, तो इससे भी आप ये दोनों निकाल सकते हैं। इसलिए इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र माना जाता है। लेकिन इससे अगर आप कंपटीशन में करोगे तो ये ज्यादा बड़ा मेथड है, इसलिए आप डायरेक्ट सूत्र याद रखें। इसमें जैसे भुजा समान होगी समबाहु में, तो आपको तीनों जगह समान लिख गए, अर्ध परिमाप निकाल गए, गुणा करके √, निकाल, इसमें डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। इसलिए आप इन सूत्रों को याद कर ले, इनके अलावा कोई सूत्र आपके काम में नहीं आएंगे त्रिभुज में। अब देखिए करते हैं चतुर्भुज के सूत्र। दोस्तों अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। जैसे 5 सेमी, 6 सेमी, 4 सेमी, ये देखिए अलग अलग माप की हो गई ना, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई। तीनों भुजाएं समान समबाहु, दो भुजा समान समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग विषमबाहु। तो समबाहु समद्विबाहु का ऊपर आ गया, ये आ गया विषमबाहु के लिए। इसके लिए हीरोन का सूत्र होता है, जिसे हीरो का सूत्र कहा जाता था, आजकल हीरोन का सूत्र बोलते हैं। √S S - A S - B और S - C। अब आप बोलोगे सर S क्या है? S है अर्ध परिमाप, यानी जितना परिमाप है ना त्रिभुज का उसका आधा, वो तो हो गया आपका S। इसको कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधी कर दो, यानी परिमाप का आधा। और ABC क्या है? तीनों भुजाएं।
तो इसमें जैसे ही मान रखोगे आप निकाल लोगे। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि यदि आपको समबाहु या समद्विबाहु का सूत्र याद नहीं है, केवल ये एक सूत्र याद है ना, तो इससे भी आप ये दोनों निकाल सकते हैं, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र माना जाता है। लेकिन इससे अगर आप कंपटीशन में करोगे तो ये ज़्यादा बड़ा मेथड है, इसलिए आप डायरेक्ट सूत्र याद रखें। इसमें जैसे भुजा समान होगी समबाहु में, तो आपको तीनों जगह समान लिख के अर्ध परिमाप निकाल के गुणा करके अंडर रूट निकाल, इसमें डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। इसलिए आप इन सूत्रों को याद कर ले, इनके अलावा कोई सूत्र आपके काम में नहीं आएंगे त्रिभुज में। अब देखिए करते हैं चतुर्भुज के सूत्र। अब देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज में सबसे पहले देखिए चतुर्भुज और उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। अगर वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में आपको उसके सूत्र बता रहा हूँ, उनके अगले वीडियो में आपको उनके प्रकार भी बता दूंगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप याद रखना आधार गुणा ऊंचाई, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसमें आपको विकर्ण दिए हुए होंगे और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 1/2 गुणा विकर्णों का क्षेत्रफल। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ये आपने फील्ड बुक में भी किए है समलंब चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज सीधा दे दे कल को, न तो समलंब दे, न समांतर दे, न सम दे, सीधा चतुर्भुज दे दे, तो 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। ये आप 4 सूत्र याद कर लेना। इसमें एक और होता है चक्रीय चतुर्भुज, उसका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी हो जाता है। तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये ही 4 सूत्र आपके लिए लिख दिए हैं। अब देखिए वृत्त, नेक्स्ट और अंतम समतलीय आकृति, इनको 2D आकृति भी कहते हैं, द्विविमीय आकृतियाँ 5 ही प्रकार की होती है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। तो 5वीं। तो पहले तो मैं बताता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन, क्यों छोटी है इसलिए। किसी बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। देखिए ये जैसे कोई बिंदु है, इससे अचर दूरी यानी निश्चित दूरी, जैसे इतनी दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त। तो ये जो दूरी होती है ना अचर दूरी, इसको सदैव वृत्त में कहा जाता है त्रिज्या। और ये जो बिंदु होता है ना मेन, इसको कहते हैं केंद्र। ये इसकी परिधि होती है, ये इसकी क्या होती है, परिधि। अब अगर इस त्रिज्या को इधर भी मिला दे तो ये इसका बन जाता है व्यास। क्या बन जाता है, व्यास। अब जैसे मान लो कि ये यहाँ पर मैंने एक और खींची, ये इसकी जीवा, इसको कहते हैं जीवा। वृत्त के अंदर के 2 बिंदुओं को, यानी अंदर के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा। और ये जो भाग बना ना यहाँ पर इतना इतना, इसको कहते हैं चाप। अंदर स्थित बिंदु होता है उसको अभ्यंतर, और बाहर स्थित बिंदु को बहिर्भाग। और इसके अंदर एक होता है देखिए त्रिज्य खंड, ये हो गया त्रिज्य खंड, ठीक है, और एक होता है वृत्तखंड, तो ये हो गया इसका वृत्तखंड। तो इतनी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, व्यास, जीवा, चाप, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, इसलिए अब देखते हैं वृत्त के सूत्र। देखिए अब हम करते हैं वृत्त के सूत्र। देखिए सबसे पहले वृत्त की परिधि, मैंने आपको बताया था परिधि होती है वो बाहर का माप होती है, उसे कहते हैं परिधि। उनमें हो जाता है परिमाप और वृत्त में हो जाती है परिधि। कई बार वृत्त में परिमिति, परिधि या परिमाप भी लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। उसका आपको करना है 2πr। यहाँ पर r वृत्त की त्रिज्या होती है और पाई का मान या तो 22/7 या 3.14 रखना होता है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, πr², r यानी त्रिज्या दी हुई होगी उसका स्क्वायर कर देना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी आधा वृत्त, इतना पूछा आपसे, आधा वृत्त इसका क्षेत्रफल, तो दिए गए क्षेत्र पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दो, 1/2 πr²। अर्धवृत्त का परिमाप, इसमें देखिए ध्यान से, पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, आधा हो गया तो ये क्या हो गया πr। पर इसमें ये देखिए ये व्यास और जुड़ गया यानी 2r, यानी त्रिज्या और जुड़ गई। कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है r कॉमन लेके π+2, ये एक ही बात होती है। अब देखिए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, अब देखिए त्रिज्य खंड ये होता है दोस्तों, 2 त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसे कहते हैं त्रिज्य खंड। इसमें ये चाप है ना इसकी लंबाई, इसे कहते हैं l। ये होता है θ/360 2πr।
अब वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एरिया, तो वो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए लघु वृत्तखंड से मतलब है ये इतना इतना भाग यहाँ पर जो बना है ना लघु वृत्तखंड, ये होता है मतलब इसमें क्या करना है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, या आप थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको डायरेक्ट याद कर ले। ये अब की बार शॉर्ट में दे दिया है, पहले यही था त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आजकल ये दे रखा है आपकी बोर्ड की किताब ने, तो आप ये याद कर ले। इसके बाद में वृत्त के दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घवृत्त खंड होता है वो पूरे वृत्त में से आपको लघु वृत्त खंड घटा देना है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।